हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं एडवोकेट शाह फैजल सिटीजन जुडिशल क्लासेस से एक बार फिर आपके सामने बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर एक सामाजिक विषय है, लॉ का विषय भी है। आज मैं आपको बताऊंगा जो आप कॉल रिकॉर्डिंग करते हैं अपने मोबाइल में, वो क्या आप कर सकते हैं? वो रिकॉर्डिंग क्या न्यायालय में प्रोड्यूस की जा सकती है? उस रिकॉर्डिंग की क्या एविडेंशियल वैल्यू होती है? जो आपने किसी की कॉल रिकॉर्ड मोबाइल में अपने करी है, उसकी क्या वैल्यू होती है? उसे कितना पार्ट रेलिवेंट होता है? न्यायालय में किस तरह से प्रोड्यूस की जाती है, उसके बारे में बताऊंगा। आपने किसी की वीडियो बना रखी है, वीडियो की क्या एविडेंशियल वैल्यू न्यायालय में होती है, उसके बारे में बताऊंगा। क्या बिना परमिशन के आप किसी की वीडियो बना सकते हैं और उसे फिर एविडेंस के तौर पर न्यायालय में रख सकते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। या फिर परमिशन के साथ किसी व्यक्ति की आपने वीडियो बनाई और वीडियो बनाकर उसका पार्ट न्यायालय के सामने रखा, तो उसकी क्या रेलिवेंसी होती है, उसके बारे में बताता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, बहुत काम आएगी आपके। सुप्रीम कोर्ट के केसेस डिस्कस करूंगा इसमें आपके, इसके बारे में आपसे मैं सुप्रीम कोर्ट के केसेस डिस्कस करूंगा इस संदर्भ में आपसे मैं। बहुत इंपॉर्टेंट होगी, ध्यान से देखिएगा, एंड तक देखिएगा। मेरी वीडियो हमेशा काम आएंगे आपके, हमेशा मैं रेलिवेंट वीडियो ही आपके सामने लेकर आता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद। चलिए, आमतौर पे कॉल रिकॉर्डिंग करना किसी व्यक्ति की बिना उसकी परमिशन के अपराध है। जैसे मैं किसी व्यक्ति की कॉल को रिकॉर्ड करता हूं और उसे फिर न्यायालय के सामने रखता हूं, तो ये अपने आप में अपराध है। आपने देखा होगा 2020 से पहले जो मोबाइल आया करते थे उसमें कॉल रिकॉर्डिंग इनबिल्ड होती थी। ठीक दोस्तों, आपको सिंपल ऑन करनी पड़ती थी और उस ऑन करने के बाद आप जिससे बात कर रहे हैं दूसरी पार्टी और आपकी रिकॉर्डिंग आवाज मोबाइल में रिकॉर्ड हो जाती थी। 2023 के बाद जो मोबाइल आए हैं उसमें कॉल रिकॉर्डिंग इनबिल्ड नहीं है। ठीक, इनबिल्ड है तो उसे आपको ऑन करना पड़ता है। ऑन करने के बाद दूसरी पार्टी के पास एक एसएमएस जाता है कि आपकी कॉल रिकॉर्ड की जा रही है। वो उसके ऊपर है, वो आपसे बात करना चाहे या ना करना चाहे। इस तरह से कॉल रिकॉर्डिंग जो पहले मोबाइल्स में होती थी उसे अब हटा दिया गया है। ठीक दोस्तों, ये तो होगी कॉल रिकॉर्डिंग की बात कि उसकी कितनी वैल्यू होती है, वो भी बताऊंगा आपको। न्यायालय में कितने पार्ट आता है वीडियो रिकॉर्डिंग का। आपने किसी व्यक्ति की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रखी है, ठीक, जैसे ए और बी आपस में लड़ रहे हैं, आपने उनकी वीडियो फिल्म बनाकर न्यायालय के सामने रखी, तो उस वीडियो की क्या रेलिवेंसी होती है? क्या उस वीडियो को न्यायालय स्वीकार करता है? क्या वो अपने आप में अपराध नहीं है, क्योंकि बिना उनकी परमिशन के आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं? देखिए, इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का केस आया, यूनियन एक्शन फॉर्म फ्रॉम सिविल लिबर्टीज। इसमें फोन रिकॉर्डिंग को अवैध घोषित किया गया, इलीगल घोषित किया गया। तो बिना किसी की परमिशन के आप किसी की कॉल को रिकॉर्ड नहीं कर सकते, और अगर करते हैं तो वो अपने आप में अपराध है। ठीक दोस्तों, ये बात आ गई। लेकिन इसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का अन्य महत्वपूर्ण निर्णय हमारे पास एक नजीर के तौर पर है। आर एम मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 1973 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि टेप रिकॉर्डिंग इज ए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। टेप रिकॉर्ड करना एक दस्तावेजी साक्ष्य है, ठीक, लेकिन इसकी वैल्यू कब होगी? जब ये रिकॉर्डिंग मामले से संबंधित होगी। अगर आप अननेसेसरी किसी की रिकॉर्डिंग बना रहे हैं और मामले संबंधित नहीं है, तो ये अपने आप में अपराध है। ठीक, इस तरह से बिना पार्टी की परमिशन के आपने उसकी रिकॉर्डिंग कर ली और वो मामले से संबंधित है, तो इसकी एविडेंशियल वैल्यू होगी न्यायालय में। ध्यान से देखिए दोस्तों, लेकिन आपने बिना परमिशन के किसी व्यक्ति की रिकॉर्डिंग करी, ठीक, और वो मामले से संबंधित भी नहीं है, तो आपने अपराध करा है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया, वो रिकॉर्डिंग मामले से संबंधित होनी चाहिए, वो टेप रिकॉर्डिंग वीडियो एविडेंस मामले से संबंधित होना चाहिए, तभी वो न्यायालय में रेलिवेंट होगा दोस्तों। ठीक, अदरवाइज उसकी कोई रेलिवेंसी नहीं होती। इसी तरह व्यक्ति के पास एसएमएस जा रहा है और एसएमएस के माध्यम से वो आपसे कह रहा है कि आपकी कॉल रिकॉर्ड की जा रही है, फिर भी आपसे बात कर रहा है, यानी कि वो आपको परमिशन दे रहा है। ठीक, तो उसकी कॉल रिकॉर्डिंग को भी आप न्यायालय में रख सकते हैं। अब न्यायालय में हम किस तरह से रखते हैं? न्यायालय में हमें क्या रखना? एग्जाम्पल से समझाता हूं। किसी जगह पर कैमरे लगे हुए हैं, मान लीजिए आप, ठीक, और उन्हीं कैमरों के नीचे ए नाम का व्यक्ति किसी बी नाम के व्यक्ति का मर्डर करता है या कोई अपराध करता है। ठीक, अब बी नाम के व्यक्ति को उन कैमरों को रिकॉर्डिंग चाहिए, तो उस रिकॉर्डिंग का कितना पार्ट रेलिवेंट होता है? ठीक, तो क्या उस रिकॉर्डिंग का पूरा जो कैमरा लगा होता है वो हमें न्यायालय में प्रोड्यूस करना पड़ता है, फिर पार्ट हमें न्यायालय में देना पड़ता है? देखिए, जहां कैमरे लगे होते हैं वहां डीवीआर होता है। उस डीवीआर को पूरे तौर पर मुझे न्यायालय में प्रोड्यूस करना पड़ता है। ठीक, ओरिजिनल डीवीआर को जो बॉक्स होता है उसका, उसको न्यायालय में रखना होता है कि देखिए इस डीवीआर के अंदर से रिकॉर्डिंग करी गई।
ठीक, इन कैमरों ने रिकॉर्डिंग करी, उन कैमरों को प्लस डीवीआर को न्यायालय के सामने रखना होता है, तब वो रिकॉर्डिंग रेलिवेंट होती है। ठीक दोस्तों, दूसरा एग्जांपल देखिए, इसमें ही एविडेंस एक्ट का सेक्शन 65 बताता है, जिसके घर के बाहर वो कैमरे लगे होते हैं उसको भी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा अपना कि इन कैमरे के साथ कोई छेड़छाड़ उसने नहीं करी है। ठीक दोस्तों, ये बिल्कुल ओरिजिनल कॉपी है जो आपको डीवीआर के माध्यम से न्यायालय में दी जा रही है, उसका सर्टिफिकेट उस मालिक को लगाना पड़ेगा। ठीक, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। और एविडेंस एक्ट का सेक्शन 65 भी इसी संदर्भ में बताता है सर्टिफिकेट के बारे में। और दूसरा देखिए, आप मान के चलिए ए और बी आपस में झगड़ रहे हैं, कोई उनकी फोन से माध्यम से वीडियो बना रहा है, रिकॉर्डिंग कर रहा है, तो उस रिकॉर्डिंग का कितना पार्ट रेलिवेंट होगा? आमतौर पे जो रिकॉर्डिंग का जो मोबाइल होता है वो प्राइमरी एविडेंस होता है। अगर न्यायालय में जमा कर देंगे तो आप इस्तेमाल कैसे करेंगे? तो वो प्राइमरी एविडेंस को जो मोबाइल में आपने रिकॉर्डिंग करी है उसको, उस पार्ट को आपको सेव करना पड़ता है और उसको पेन ड्राइव में या सीडी के माध्यम से आप न्यायालय में एज ए सेकेंडरी एविडेंस रख सकते हैं। लेकिन जब न्यायालय आपसे मंगाएगा कि उसका प्राइमरी एविडेंस लेकर आइए, यानी कि वो मोबाइल लेकर आइए, तो मोबाइल भी न्यायालय में आपको प्रोड्यूस कराना पड़ेगा। अगर उसमें से वो रिकॉर्डिंग डिलीट हो गई होगी तो उसकी सेकेंडरी एविडेंस की कोई वैल्यू न्यायालय के सामने नहीं है। ठीक दोस्तों, तो मैंने आपको बताया सेक्शन 65B एविडेंस एक्ट का इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के बारे में बताता है। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में जो मैंने बताया आपको सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा उस डीवीआर के मालिक का, उसकी मोबाइल के मालिक का जिसने कॉल रिकॉर्डिंग मोबाइल से बनाई है या वीडियो रिकॉर्डिंग मोबाइल से करी है, उसका सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा कि इस रिकॉर्डिंग के साथ कोई छेड़छाड़ उसने नहीं करी है। दूसरी बात, उसको जो उसने कॉल की रिकॉर्डिंग करी है, ठीक, उसको ट्रांसक्रिप्ट के तौर पर लिखना होगा, वादी और प्रतिवादी की पूरी बातें, प्रोसिक्यूशन और डिफेंस की पूरी बातें उसे पेपर पे लिख कर देनी पड़ेगी प्रश्न उत्तर के रूप में। उसने प्रश्न पूछा, उसने उसका उत्तर दिया, जैसे ए और बी में बीच में बातें हो रही हैं और रिकॉर्डिंग जो कर रहे हैं, ए के नाम का व्यक्ति ने बात कर रहा है, दूसरा बी नाम का व्यक्ति उत्तर दे रहा है, वो ट्रांसक्रिप्ट की पूरी बात आपको एक पेपर पे लिख कर न्यायालय में देनी होगी, प्लस सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, ये सेकेंडरी। और उसके बाद आपको पेन ड्राइव के माध्यम से वो उसमें दर्ज करना होगा या सीडी के माध्यम से वो रिकॉर्डिंग आपको न्यायालय में देनी होगी, तब न्यायालय एज ए सेकेंडरी एविडेंस उसे स्वीकार करता है। और मैंने बताया, अगर न्यायालय को आवश्यकता पड़ती है तो प्राइमरी एविडेंस के तौर पर वो डीवीआर की ओरिजिनल कॉपी, कैमरेज प्लस जिस मोबाइल से रिकॉर्डिंग करी गई है वो मोबाइल भी न्यायालय में जमा करा सकता है। देखिए मैंने क्या बताया आपको, कॉल रिकॉर्डिंग करना संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन तो है लेकिन अपराध नहीं है। ठीक, ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को ब्रीच तो करता है लेकिन ये एक तरह से ऑफेंस नहीं है। अगर बिना मालिक की परमिशन के भी रिकॉर्डिंग करी गई है और वो मामले से संबंधित है तो अपने आप में अपराध नहीं है। RM मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र नामक वाद में स्पष्ट कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट ने। तो आज तक यही गाइडलाइन चली आ रही है। ठीक दोस्तों, एक केस सुप्रीम कोर्ट के सामने और आया, अर्जुन पंडित राव वर्सेस कैलाश कुसुम राव, 2020 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया, जैसे आप किसी के मोबाइल में कोई रिकॉर्डिंग करते हैं या किसी की रिकॉर्डिंग किसी डीवीआर में दर्ज है और आपने वो मोबाइल ही न्यायालय में एज ए प्राइमरी एविडेंस रख दिया या डीवीआर की ओरिजिनल कॉपी न्यायालय के सामने रख दी एविडेंस के तौर पर, या कैमरेज न्यायालय के सामने रख दिए, तो अब मालिक को जिसका वो मोबाइल है या जिसकी वो डीवीआर है सर्टिफिकेट लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, 65B का एक तरह से अपवाद आया। इस तरह से कॉल रिकॉर्डिंग करना एक तरह से संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन है किंतु अपराध नहीं है। आशा करता हूं मेरी वीडियो समझ में आई होगी दोस्तों। आई है इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।